हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं, जिसकी ऐतिहासिक जीत के बाद में महायुति के अब तरफ से एक चीफ मिनिस्टर का ऐलान होना है। दोस्तों अभी 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भीड़ बढ़ गई है। महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार सब यही देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं अमित शाह जी के साथ कि अब महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टरशिप की गद्दी किसको सौंपेंगे। दोस्तों देखने जाए तो देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े कंटेंडर है दोस्तों, 90% सीट्स के जीते हैं, प्लस 133 अपने बलबूते पे बीजेपी लेके आई है। इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है देवेंद्र फडणवीस जी को। एकनाथ शिंदे जी भी बहुत अच्छी चीफ मिनिस्टर की जो 2.5 साल इन्होंने चलाई है दोस्तों, ऐसे महाराष्ट्र जितने बड़े स्टेट को ऐतिहासिक है दोस्तों, बहुत बढ़िया से चलाई है। इसमें बीजेपी के हो या अजीत दादा के खेमे से हो या फिर एकनाथ शिंदे जी के खेमे से हो, सब ये मानते हैं और खुद देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना काम किया है। एकनाथ शिंदे जी का बड़प्पन भी है कि एकनाथ शिंदे जी ने खुद 3-4 दिन पहले फोन करके अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने बात की और कहा कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं बीच का रोड़ा बनूंगा, आप जो भी डिसीजन लेंगे हमारी पार्टी को वो मंजूर है। तो अब मेन बात यह है दोस्तों कि मतलब डिसीजन जो भी अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है भारत के, वो अब लेंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट किसको देने चाहिए। अजीत दादा तो उन्होंने बोल दिया कि मैं जो जिसमें हूँ वही सही है मेरे लिए, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने से उनको दिक्कत नहीं है, प्लस फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास थी, तो वैसे ही कुछ मंत्रालय नेगोशिएट होने वाले हैं। एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, मोस्ट लाइकली देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे बीजेपी की तरफ से हैं, उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिलनी है। अब दोस्तों एक नाम आ रहा है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जो कि एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, उसमें से शायद एकनाथ शिंदे जी नहीं बनेंगे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, एक चीफ मिनिस्टर की हायरार्की में से आप फिर डिमोट नहीं होना चाहते हैं। सब देवेंद्र फडणवीस नहीं बन सकते ना दोस्तों, ये बात भी तो है। और देवेंद्र फडणवीस ने भी कैसे वो घूट पिया था कि खुद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए थे। उन्होंने कहा था, तब उनका मुंह दुखी था, वो दुखी लग रहे थे उस टाइम में जब बने थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा था ये मत सोचिए कि मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हूँ या चीफ मिनिस्टर हूँ, सेवा भाव से यहाँ पे आए हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दे, जब हमारे आंकड़े सही होंगे फिर चीफ मिनिस्टर। इसमें ये सब तो चलते रहता है पॉलिटिक्स में, और अपने हिसाब से आप सेवा करते रहो पब्लिक को। तो एकनाथ शिंदे जी को इसमें कोई आप दोष नहीं दे सकते, अगर वो नहीं बनना चाहते दैट्स फाइन। लेकिन उनकी पार्टी से एक नाम आ रहा है दोस्तों, जिनको वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साथ बन सकते हैं, वो दादा भाई भूसे, ठीक है। अब इनके ये कहना है इनके बारे में दोस्तों कि ये एकनाथ शिंदे जी के खास है दोस्तों, राइट हैंड, जो इनकी पार्टी का जो काम है दोस्तों वो ये अच्छे से करवा सकते हैं। प्लस मराठा आइडेंटिटी है और इनकी एक सीनियर एज के साथ में उनकी पकड़ है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, ये कहा जाता है। एकनाथ शिंदे जी इन पे ज्यादा रिलाई करते हैं अपनी पार्टी में से, तो इनको शायद डेप्यूटी सीएम पद का पोस्ट दिया जाए। और मुझे अभी लगता है ना दोस्तों कि ये अभी माजरा जो फंसा हुआ है ना, वो है होम मिनिस्ट्री पे। बीजेपी आप जानते हैं होम मिनिस्ट्री झट से देना किसी को नहीं चाहती। इसका रीजन ही है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी इस पे इन्वॉल्व रहती है, पुलिस प्रशासन पूरा आपको रिपोर्ट करती है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा स्टेट का आपके हाथ में आ जाता है एकमात्र। खैर, अगर इसमें भी मुझे लगता है कि अगर कोई डिस्कशन होगा तो इन तीनों को आपसी कॉन्फिडेंस में लेके इन तीनों के बीच का मैटर है। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होते हैं ना, वैसे ही कांग्रेस के पेट में मरोड़ आ रही है। संजय राउत जो उछल उछल के, भाई खुद की चड्डी फट चुकी है इनकी, फिर भी ये दूसरों के कोट पे कि कौन सा सूट पहना है, देखो इसके कोट के पाँव में, बाएं पाँव में देखो चाय का एक दाग गिरा है। संजय राउत का ये हाल है दोस्तों, फट के चौराहा बन चुका है खुद का, फिर भी ये कमेंट करने से नहीं चुकते कि देखो बीजेपी आपस में महायुति की बन नहीं रही है, इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं ये लोग। संजय राउत एकमात्र ऐसा इंसान है इस पूरे पृथ्वी में भाई कि वो हर चीज में फ्री में मिलता है। आज कोई भी पार्टी के साथ, उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ अगर युति होती है ना, इनकी गठबंधन करता है ना, तो साथ में संजय जी फ्री में मिलता है। जैसे हम लोग सब्जी लेते हैं तो धनिया फ्री में नहीं मिलता, संजय राउत वैसे ही बिकता है।
वैसे फ्री में ले जाओ भाई, नहीं चाहिए। संजय राउत की वजह से ही दोस्तों, संजय राउत की वजह से ही उद्धव ठाकरे की पार्टी का आज ये हाल है। 20 जन मुश्किल से जीत के आए हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी से। और आप लिख के रख लीजिए, कुछ टाइम बाद ये लोग भी दूसरी तीसरी पार्टी में चले जाएंगे, ये नहीं रहेंगे उस डूबती हुई नाव में। ये हाल होने वाला। और ऑल थैंक्स टू संजय राउत, बड़बोलापन नहीं इनका जाने वाला। प्रियंका गांधी ने कल ओथ लिया तो ये कह रहा शेरनी आ गई पार्लियामेंट में, बस तुझे क्या लेना देना। गालियां तुझे दे रहे कांग्रेस वाले, इतनी जलालत भरी हार की वजह तुमको बता रहे हैं महाराष्ट्र में, और तुम शेरनी आ गई के चीयर लीडर बन रहे हो प्रियंका गांधी के। तो एनीवे दोस्तों, अब दोस्तों होम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में मुझे लग रहा है अटका है। आज रात तक या कल तक हमें पता शायद चल सकता है कि कौन बनेगा अगला चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी में से कोई भी बनता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले टाइम में। मैं क्योंकि पर्सनली बोलता हूँ, मुझे एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना ज्यादा अलाइंड लगती है उद्धव ठाकरे की शिवसेना से। एकनाथ शिंदे जी जिंदगी में नेशनलिज्म मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ेंगे, या बाला साहब की आइडियोलॉजी को नकार के वो कांग्रेस के साथ या शरद पवार के साथ जाएंगे। इनकी आइडियोलॉजी भी साफ है भाई, सेवा करने आते हैं मराठा मानुसों के साथ में, जो इतने सालों से इन कांग्रेस एनसीपी इन्होंने किया है। अब वो नहीं होने देना, उनके वेलफेयर स्कीम्स उनके लिए लाते रहते हैं, डेवलपमेंट का काम वो करते रहते थे। और इसमें अनडाउटली अजीत दादा का भी काम था, इसमें देवेंद्र फडणवीस जी का भी काम था। अब वही अपने आपस में ही टीम बन के ये लोग फिर से वैसा काम करेंगे। और देवेंद्र फडणवीस जी को कहा जाता है ही वर्क्स लाइक ए सीईओ, प्राइवेट कंपनी के सीईओ की तरह वो काम करते हैं। कोई भी काम आता है उनके सामने टेबल में बैठी उसका डिस्कशन वहीं पे निकलता है, 2-3 मीटिंग में डिस्कशन निकल जाता है और वो काम पे ऑलरेडी काम होना चालू हो जाता है दोस्तों। जो फाइल अटकी रहती थी उस पर भी काम होना। तो ऐसे बहुत सारे किसानों के मुद्दे हैं दोस्तों, जो गरीबों के मुद्दे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे उनके नजर में है। और उनको पता है कि जो सोयाबीन का भी इशू आया था आपका विदर्भा जिले में, जो काफी किसान हैं उन सबको प्रॉमिस करके आए हैं, और ये सब अब निपटाना है जो जो प्रॉमिसेस करके आए हैं। एक नाथ शिंदे जी को भी कोई दिक्कत नहीं है, देवेंद्र फडणवीस जी अगर चीफ मिनिस्टरशिप बनते हैं तो। वो एक नाथ शिंदे जी आज सतारा चले गए हैं, 2 दिन अपने पूर्वज के गांव में जो गए हैं, अपने जो जिस गांव से वो बिलोंग करते हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने सारी मीटिंग्स अपनी कैंसिल कर दी और वो वहां पे 2 दिन के लिए गए हैं। और अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। कुछ भी अपडेट आती है तो हम लोग इस पे शेयर करेंगे, अपडेट करेंगे आपके साथ में। कांग्रेस पार्टी का एक वीडियो मैंने आपको डाला है, किस तरीके से इंडिया अलायंस के बाकी जो पार्टीज है, जो रीजनल पार्टीज है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की वो उमर अब्दुल्ला की पार्टी हो, हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में ये गए थे राहुल गांधी, तो चाहे हेमंत सोरेन हो, किस तरीके से इंडिया अलायंस के सारे पार्टी मिलके कांग्रेस को इग्नोर कर रहे हैं और राहुल गांधी को बोलते हैं भाई जय श्री राम, 89 नॉट आउट, आप 89 चुनाव हार चुके हैं। आप जिस जिस पार्टी के साथ में अलाइनमेंट करते हैं वो पार्टी का बेड़ा गर्क होना पक्का है। रिकॉर्ड तोड़ तरीके से शरद पवार की जब से पार्टी बनी है तब से लेके आज तक की कि ये उनका सबसे खतरनाक इलेक्शन रहा है उनके लिए। 10 सीट में सिमट गई है शरद पवार की जैसी पार्टी, तो इसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है। इसलिए तो वो वीडियो आप चेकआउट कीजिएगा, मेरा पिछला वीडियो है। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इस चैनल को। दोस्तों नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स कवर करते रहते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। आपके हिसाब से कौन चीफ मिनिस्टरशिप बनेगा और क्या चांसेस है किनके, प्लीज कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।